नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी प्रो लेवल पर होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में और हम स्पेशली फोकस करेंगे सोलर स्टॉक का। ये बहुत पावरफुल स्टॉक दिख रहा है जहाँ इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सेक्टर पर गवर्नमेंट का भी फोकस है। बिकॉज यहाँ पर एम किया जा रहा है कि एनर्जी जनरेशन को बढ़ाते हुए इंडिया को कार्बन फ्री बनाया जाए, और जो कि 2024 का बजट आया है वो कुछ ठीक ठाक नहीं आया। इसलिए हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया 4th रैंक में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी और सोलर पावर कैपेसिटी के लिए भी 4th स्थान पे है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सेक्टर में बढ़िया काम चल रहा है। तो हमारे लिस्ट का पहला स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। यह भी 10,700 में ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 97.07 हज़ार शेयर है, और इसका 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 893% है। तो हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं। इसका प्रोमोटर 73.15% है। इसका FIS 05.90% है। म्यूचुअल फंड में भी इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 14.48% म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, 0.29% है। अदर रियायत थोड़ा कम है, 0.29% है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूट्स में भी ये कंपनी हिस्सा ले रखी है। तो कहने का मतलब कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो हमारे लिस्ट का अगला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, जो कि अभी 554 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर रहा है, और इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 323% का दिया हुआ है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 7.19 हज़ार शेयर है। इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 61.60% प्रमोटर्स है, और FIs 4.32% इन्वॉल्व हैं। 0.23% म्यूचुअल फंड है, और अदर DIs बिल्कुल ना के बराबर है। नॉन इंस्टीट्यूट में भी ये कंपनी हिस्सा ले रखी है। तो हमारा अगला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो कि अभी 254 रुपये 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, और इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 306% दिया हुआ है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 68.42 थाउजेंड शेयर है। तो हम इसका फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसका प्रोमोटर्स 75% इन्वॉल्व है। FIs 2.75% है, और म्यूचुअल फंड में 0.25% है। इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें हिस्सा ले रखी हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात ये है कि इसमें अदर DIs बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इसमें नॉन इंस्टीट्यूट में भी पैसा लगा हुआ है। तो हमारा अभी अगला स्टॉक, जो कि 1012 रुपये 90 पैसे में ट्रेड कर रहा है, इसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 1048.54% दिया हुआ है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 12.43 के थाउजेंड करोड़ दे रखा है। इसका PE रेशियो की बात की जाए तो 7.91 है। इसका आप ओपन, लो और हाई का देख सकते हैं। ये नॉन डिविडेंड कंपनी है। तो हमारे अगले स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि अभी 1866 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर रहा है, और इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो ओनली फॉर 83% का दिया हुआ है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न भी ये
83% का दिया है। ये कंपनी 26 मार्च 2021 को रेज हुई थी, जो कि 1017 रुपये 70 पैसे में। तो ये अभी नई कंपनी है। तो इसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें प्रमोटर्स का परसेंटेज है 36.42 और FIs 7.75% है। इसमें अदर DIs कोई हिस्सा नहीं ले रखा। ये कंपनी 3.20% का इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डिंग है। इसमें म्यूचुअल फंड में भी 12.76% का हिस्सेदारी है, लेकिन ये नॉन इंस्टीट्यूट में 39.87% है। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि 460 रुपये में अभी ट्रेड कर रही है। और इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 677.68% रिटर्न की बात की जाए तो 4409% का मैक्सिमम रिटर्न दे रखा है। और ये कंपनी 1 जनवरी 1999 में रेज हुई थी, जो कि 10 रुपये 20 पैसे में ओपन हुई। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 46.86% का प्रमोटर्स है। इसमें FIs 9.44% ठीक ठाक हिस्सा ले रखा है। इसका अदर DIs 0.60% है, जो कि नाम मात्र के बराबर है। ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 9.61% की है। इसमें म्यूचुअल फंड में 5.59% इन्वॉल्व हैं। और इसमें नॉन इंस्टीट्यूट में 27.90% की हिस्सेदारी है। तो हमारे लिस्ट का ये आखिरी स्टॉक